आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले जानते हैं झारखंड का अपडेट कोरोना को लेकर क्या है। तो झारखंड में कोरोना के कुल 308 मामले अब तक आ चुके हैं। कल राज्य में 18 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। जिलेवार तरीके से राजधानी रांची से 7, बोकारो से 5 नए मरीज सामने आए। दिल्ली से आए सीआईएसएफ के 4 जवान संक्रमित पाए गए हैं। पलामू में 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोई पॉजिटिव केस फिलहाल नहीं है। चार्टर्ड प्लेन से पूर्वोत्तर से लाए जाएंगे मजदूर। रांची, हटिया, मुरी स्टेशन पर टिकट काउंटर खुल चुके हैं। 30,000 वकीलों को मिली है सशर्त आर्थिक सहायता। मैट्रिक इंटर कॉपियों की जांच शुरू होगी। देवघर में कोरोना की जानकारी के लिए पोर्टल बना है। कोरोना से जुड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और इस बीच खबर रांची से है, जहां रांची के सदर थाने में युवक की हत्या से सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि बूटी मोड़ स्थित एक एजेंसी में मृतक राकेश ड्राइवर की नौकरी करता था। एजेंसी के मैनेजर ने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से राकेश की शादी टल गई थी, जिसकी वजह से वो तनाव में था। हालांकि उसके परिजनों ने किसी भी डिप्रेशन की बात से इनकार किया है। और इधर जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को मृतक के शरीर पर चाकू के गहरे घाव मिले हैं, जिसे देखते हुए हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आए तो फिर देखे तो यहाँ डेड बॉडी को हम लोग, कुछ आदमी लोग बोला कि मानसिक तनाव है, क्या है नहीं है। प्रशासन लोग यहाँ था, तो बाकी सब तो यहाँ प्रक्रिया चल ही रहा, देखिए रहे हम लोग। ये 3 दिन पहले आया, ये थोड़ा डिस्टर्ब रह रहा था, तो मैं कल इससे पूछा भी था कि क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ बताओ। अगर कुछ है तो हम लोग ये करेंगे। अगर तुमको कुछ शक लग रहा है कोरोना वगैरह का, तो उसका भी जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन वो बोला कि नहीं, शादी वगैरह भी था तो भी कट गया। तो बोले कि शादी तो सबका कट गया, कोरोना का कुछ प्रकोप था तो इसमें 50,000 शादी कट गया है, तुम्हारा तो है नहीं। एक औरंगाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ चालक के रूप में कार्यरत हैं। विगत 1.5 सालों से कार्यरत हैं। बीच में छुट्टी चले गए, 3-4 दिनों से आए थे। आसपास के लोग बता रहे हैं कि काफ़ी चिंतित स्थिति में 3-4 दिनों से थे ही। और अचानक इसी रात में घटना हुई है, सवेरे मालूम हुआ है। तो इनके शरीर पर 2 जगह जख्म हम लोग पाए हैं। पेट पर लंबा जख्म पाए हैं और गला पर दाहिने साइड में कटा हुआ तेज हाथ। राज्य में कोरोना हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी में एक परिवार की खुशियों पर आग ने पानी फेर दिया। हिंदपीढ़ी के मुजाहिद नगर में रहने वाले इम्तियाज का घर अगलगी में जलकर राख हो गया। और इस अगलगी में बहन की शादी के लिए रखे गए जो सामान थे, उसके साथ गहने सभी जल गए। खाना चढ़ाया हुआ था, एक बैग सॉकेट किया, उसी में धड़धड़ा के आग एकदम पकड़ लिया। एकदम पूरा तरह का कपड़ा उपड़ा रखा हुआ था, उसी से आग एकदम फैल गया। मौका नहीं मिला आग बुताने का। इनका पूरा दहेज का सामान था रूम में, गोदरेज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन 1-2 महीना पहले का लिया हुआ था। 70-80 हज़ार रुपये पूंजी रखे थे। लोहा लकड़ 2 महीना पहले से बंदी हुआ था, तो हम लोग लोहा लकड़ नहीं ला रहे थे, वो सब भी जल गया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रही हैं। दोपहर 3 बजे से हो रही इस बीसी में गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेता शामिल हैं। इस मीटिंग के दौरान कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की परेशानी और इसके समाधान पर चर्चाएं हो रही हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लोगों को फ्री राशन देने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राज्य की मांगों को सामने रखा। बैठक में केंद्र ने राज्य सरकार को मई-जून का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और आपको बताएं कि इस योजना में देश भर में करीब 8 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा, जिसमें 26 लाख मजदूर भी शामिल हैं। हमने अपनी कठिनाई को बताई। नंबर 1 कि आप चना दे रहे हैं, चना की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पता नहीं किस तरह की क्वालिटी होगी। पिछले बार इन्होंने चना दाल दिया था, तो ये हमने कहा कि चना दाल दीजिए चना के बदले में। एक दूसरा हमने बताया कि देखिए, हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से अभी तक करीब 6.25 लाख लोगों को अनाज दिए हैं, 10-10 केजी के हिसाब से। लगभग 50 करोड़ खर्च हुए हैं।
तो इस मध्य में आप उसको भी दे दीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए और हमको दे दीजिए। 50 करोड़ गरीब राज्य है हमारा। तीसरा, हमने कहा कि ये हम दाल भात केंद्र चला रहे हैं अलग से, है ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत नहीं आता, अलग से हम चला रहे हैं। उसमें करोड़ों खर्च हुआ है, उसमें भी हमारा ये चला रहे हैं हम लोग, दाल भात केंद्र चला रहे हैं, थानों में भी दाल भात केंद्र चला रहे हैं। तो ये सब पर खर्च अतिरिक्त हो रहा है, हमें उसका भी पैसा आप दे देते तो अच्छा रहता है। और कोरोना का हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी के लोगों को ईद कंटेनमेंट जोन में ही कटने के आसार हैं। हालांकि प्रशासन आने वाले दिनों में थोड़ी रियायत देने की बात जरूर कहता है। प्रशासन का कहना है कि हालात सुधरे जरूर हैं। इसे देखते हुए हिंदपीढ़ी इलाके की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है ताकि संदिग्धों की पहचान हो पाए। सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं वहाँ पे दी गई है, और उसके अलावा जो सीलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा 6 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी वहाँ पे लगातार मौजूद रहते हैं। अलग अलग जोन में उनको दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। और वर्तमान में लोगों का भी सहयोग प्राप्त है। लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। देखिए, सीलिंग पॉइंट्स सभी जो पूर्व निर्धारित थे वो हैं, उनमें फोर्स को बढ़ाया गया है। उसके अलावा वहाँ पे कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं, और लगातार एक ऑफिसर को ड्यूटी दी गई है कि सीलिंग पॉइंट्स में जो मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर्स और फोर्स तैनात हैं उनको चेक करते रहे, उनकी ब्रीफिंग करते रहे। इधर रिम्स कोविड सेंटर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे हैं। डॉक्टरों ने मांग की थी कि कुछ महीनों के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, लेकिन रिम्स निदेशक ने जब प्रक्रिया नहीं रोकी तो उन्होंने काला बिल्ला लगाकर विरोध करने का फैसला लिया। वो से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक कोरोना का असर महामारी फैला हुआ है, जब तक हम लोग कोविड के काम में फंसे हुए हैं, तब तक हमारा जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको रोका जाए। इसके लिए हम लोगों ने सबों से रिक्वेस्ट किया है, कहीं मेरी बात नहीं हुई, फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसी को प्रोटेस्ट करने के तहत हम लोगों ने ये काला बिल्ला लगाया है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की याचिका को खारिज कर दिया है। मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। चुनाव लड़ने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, और कोल ब्लॉक आवंटन में पाए गए हैं दोषी, और कोर्ट ने कहा कि फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं मधु कोड़ा। रांची के मधुकम में किराए के मकान में रह रहे एक परिवार को मकान मालिक ने घर में तब तक नहीं घुसने दिया जब तक उन्होंने कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया। दरअसल लॉकडाउन से पहले यह परिवार अपने घर पलामू चला गया था, और करीब 2 महीने रहने के बाद जब वो रांची लौटा तो मकान मालिक ने पति पत्नी और उनकी बेटी को पहले सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला। तीनों रांची के रिम्स पहुंचे, जांच कराई। डॉक्टरों ने लक्षण न होने के बाद उनका कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं समझा और उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया। यह परिवार जब सर्टिफिकेट लेकर पहुंचा और मकान मालिक को दिखाया, तभी उन्हें घर में एंट्री मिली। शायद मैंने ऐसा आप दूसरा राज्य से हैं क्या? नहीं, राज्य से नहीं, अपना ही झारखंड से। कहानी मकान मालिक उसने दे रहा है, फिर बोल रहा है कि आप बाहर से हैं, माने के बाहर गांव से आए हैं। जब नहीं था तब तो यहाँ से चले गए थे, और जब ख़त्म हो गया उसके बाद हमको आए हैं, तो आप जांच करवा के हमको प्रूफ दीजिएगा तब ना, नहीं तो मेरा घर भी क्वारंटाइन में रख देगा। फिर हम लोग इधर आए, जांच करवाए रिम्स, जस्ट मतलब तब तक बोला है कि जांच करा के आ जाओ तब मिलेगा। बोले आप जांच करवा के आइएगा तो घर में घुस जाइएगा। तब तक पता नहीं, वो बोले कि नहीं जानते। चले गए थे, लॉकडाउन से पहले चले गए थे। जैसे ये घर चले गए थे तो जाने के बाद ये मतलब तकरीबन 2 महीना रहने के बाद कल जैसे घर पे आए तो घर पे आने के बाद हमने सोशल डिस्टेंसिंग करवाया। मतलब पति पत्नी और एक बच्चे के साथ घर पे आए, हमने उनको दूर किया, घर से सामान बाहर किया, और घर में सामान बाहर करने के बाद इनसे फिर बात किया, और बात करने के बाद फिर जब पता चला कि ये मतलब 2 महीना के बाद आए हैं, तो हमने बोला घर में आपको आने नहीं देंगे, आप पहले आप चेकअप करवाइए। इधर लॉकडाउन के चौथे फेज में झारखंड सरकार ने कुछ शर्तों के साथ छूट दी है, लेकिन रांची के कई इलाकों में इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटता दिखता है।
रांची के चुटिया पर बाजार समेत कई इलाकों में इसका नजारा दिखा। इसका सबसे खराब पहलू ये था कि लोग अपनी गलती को मानने के बजाय बहानेबाजी करते नजर आए। बहुत पहले से मतलब चलने से थोड़ा मिट गया है घेरा वेरा। बहुत पहले हम बना चुके थे घेर। सुनना नहीं चाहता है, क्या करिएगा। हम तो चाहते हैं कि दूरी बना के रखे, हमको भी सुविधा होगा उसको भी सुविधा होगा, लेकिन सब चाहता है कि हम पहले ले ले बाकी सब बाद में ले ले, ऐसा हो जाता है। क्या करें। हम लोग केनरा बैंक आए तो ग्रामीण बैंक आए थे तो जमा नहीं ले रहा है, इसलिए बैठे हुए हैं। कब के फॉर्म लिए हैं। तो झारखंड में भले ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हो और पिछले 2 दिनों में ही 60 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हों, लेकिन हम शायद ही 2 गज की दूरी बहुत जरूरी से पालन कर रहे हैं। रांची में चुटिया एसबीआई शाखा के बाहर की भीड़ को देखकर लगता है कि कुछ लोगों ने नहीं सुधरने की कसम खा रखी हो। जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन 4 जारी है, लेकिन देखिए किस तरह से ये एसबीआई का चुटिया शाखा है और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, यह दिखलाने की कोशिश करेंगे। 2 गज की दूरी की बात कही जाती है और अब देखिए अभी जैसे ही पुलिसकर्मी देखे कि मीडिया वाले यहाँ पर आया है तब ये दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये जो सीन है, ये दृश्य है, गेट बंद है बैंक का और जो ग्राहक है उनकी दूरी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन नीचे दिखाएं कि जो घेरा बनाया गया था उस घेरे का भी ख्याल यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। अपने कैमरा पर्सन शाहनवाज से कहीं दिखलाएं ये गोला, इस गोले में एक किसी ग्राहक को रहना है, फिर दूसरे गोले में, लेकिन इस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कि जो धज्जियां उड़ाई जा रही है इसको लेकर के हम बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी ये बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्यों यहाँ पर ऐसा हो रहा है? कोशिश करते हैं। अभी एक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्यों ऐसे यहाँ पर आप भीड़ लगा हुआ था? सर नहीं मानता है, लोग को बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मैंने तो देखा हमारे कैमरा ने कि आप बैठी हुई थी उस समय में, आप कह रहे हैं कि नहीं मान रहा है। सर पूछिए सर, ये लोग सबसे कह रहे थे लेकिन कोई नहीं मानने के लिए, सोशल डिस्टेंस को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तारावती कुमारी से। अच्छा ये बता रहे हैं कि आप लोग नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? अभी खतरा बढ़ रहा है, रोज केस मिल रहे हैं यहाँ पे कोरोना के। पैसा के होड़ में सर लोग रहता है, थोड़ा सा नहीं नजरअंदाज कर देता है और कोई दूसरा बात नहीं है। सब कुछ सोचता है कि डिस्टेंसिंग से ही रहे, मगर यही है कि आदमी पैसे के होड़ में थोड़ा जल्दी में लोग सट जाता है। तो ये लापरवाही का आलम है, समझा जा सकता है। जिस राज्य में हर दिन 18, 20, 24, 42 केस मिल रहे हों, वैसे में इस तरह की लापरवाही खतरनाक हो सकती है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है, लेकिन पलामू में लोग बाजार में घूमते दिख रहे हैं। मेदिनीनगर के बाजार इलाके में लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते दिखे। हालांकि प्रशासन की तरफ से पुलिस बल लगातार फ्लैग मार्च कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील किया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मेदिनीनगर के बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीलकमल ने। पलामू में लॉकडाउन चौथे चरण के बाद बाजारें जो है, कुछ दुकानें खुली है, उसको लेकर के बाजार में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार आगाह कर रही है, आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रही है। बावजूद लोग कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है। ये मेदिनीनगर शहर का ये बाज़ार इलाका है जहाँ पे कुछ दुकानें खोलने का आदेश हुआ है, उसके बाद से काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये बाज़ार का इलाका है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग बेझिझक घरों से निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और प्रशासन भी लगातार इन लोगों को आगाह करने में लगी हुई है। प्रशासन के लोग लगातार मेदिनीनगर बाज़ार में मूव कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वो दुकानें बंद रखें और ख़ास करके सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यहाँ पे खुद डीएसपी संदीप गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या प्लान चलाया जा रहा है? जब से लॉकडाउन 4 का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से हमारे झारखंड सरकार की तरफ से कुछ छूट भी मिली है, कुछ सेवाओं को या कुछ दुकानें खोलने का। लेकिन ऐसा हम लोग देख रहे हैं अभी मार्केट में कि उसके अलावा भी कुछ दुकानें लोग खोल दे रहे हैं और लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सब लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, लोग धड़ल्ले से निकल जा रहे हैं रोड पे।
इसी के लिए हम लोग एक विशेष टीम बना करके पूरे शहर में पूरे जितने भी छोटे छोटे बाज़ार हैं, क्षेत्र हैं, सब्जी बाज़ार, फल बाज़ार या अन्य कोई जो मार्केट है, सभी जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। और जो भी हम लोगों को दिख रहा है कि जो जिसको दुकान खोलने की अनुमति है, उसके अलावा भी अगर कोई दुकान खोल रहे हैं या कुछ फालतू का भीड़ लगाए हुए हैं तो उस पर हम लोग अभी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, सभी को नोटिस दे रहे हैं। और अगर फिर भी लोग नहीं मानते तो सब पे FIR दर्ज कर। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और धनबाद के बागमारा में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। वे बेहतर सुविधा और खाने की मांग कर रहे थे। प्रवासी मजदूरों ने हंगामे के साथ ही पिछले 3 दिन से लगातार नाश्ते में मिल रहे चूड़े को फेंक दिया। हंगामे के दौरान अव्यवस्था का आलम दिखा। और आपको ये बताएं कि धनबाद के बागमारा में बने इस सेंटर में 76 प्रवासी मजदूर रखे गए हैं। स्वास्थ्य जांच के बाद जिला प्रशासन ने इन्हें यहां रखा है और 3 दिनों से उन्हें नाश्ते में केवल सूखा चूड़ा दिया जा रहा था, जिसके बाद इन लोगों का गुस्सा भड़क गया। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। इससे अच्छा जहाँ से हम आ रहे हैं, नागपुर से आए सर, वहाँ का सरकार खाना पीना, गाड़ी घोड़ा हर चीज दिया। कदम कदम में खाना पीना मिल रहा। हमारा झारखंड क्या मिला? खाने में चावल, दाल, रोटी, जो भी पूड़ी कचौड़ी जो भी है, फल फ्रूट सब चीज मिल रहा है रास्ते में। हमारा सरकार एक भी पैसा नहीं इसमें ध्यान दे रहा है। कल से ला के चूड़ा दे रहा। चूड़ा बिन पानी पीना कैसे खाएगा सर? मेडिकल भी नहीं हो रहा है। मेडिकल भी नहीं हो रहा सर। लॉकडाउन में होम क्वारंटीन किए गए लोग कैसे नियम कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, इसकी बानगी गोड्डा के नवाडीह गांव में दिखी। होम क्वारंटीन किए गए 2 युवक शराब पीकर गांव में घूमते दिखे। मीडिया कर्मियों ने जब इन लोगों का वीडियो बनाना शुरू किया तो ये लोग मीडिया कर्मियों से हाथापाई करने पर उतारू हो गए। गांव वालों के साथ ही इन लोगों ने गाली गलौज की। सवाल है कि अगर इनकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो कौन जिम्मेदार होगा? वहीं प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हैं। कोरोना ने जिंदगी के साथ प्रगतिशील सोच को प्रभावित किया है। बोकारो का किसान श्याम सुंदर इसकी बानगी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना इफेक्ट को बोकारो का प्रगतिशील किसान श्याम सुंदर दास बेचारगी के साथ महसूस कर रहा है। चास प्रखंड के उलगोड़ा के रहने वाले श्याम सुंदर ने प्रशिक्षण के बाद फूलों की खेती शुरू की ताकि उसकी महक से आर्थिक सशक्तिकरण का द्वार खुल जाए। इसी उम्मीद में उसने फरवरी महीने में जेवेलरा के 8000 पौधे लगाए। बंजर जमीन पर फूल भी खिले, लेकिन कोरोना की मार ने इन फूलों को बाजार तक पहुंचने से रोक दिया। पौधा लगाए हुए हैं और सब में मैक्सिमम फूल आ गया था और अभी आ रहा है और सब मर रहा था। लॉकडाउन में कहीं हम बेच नहीं पा रहे हैं। फूलों की खेती को लेकर श्याम सुंदर को अपने परिवार के साथ साथ ग्रामीणों का भी विरोध झेलना पड़ा। बंजर जमीनों तक पानी पहुंचाने से पहले अपना पसीना बहाना पड़ा, लेकिन जब बारी फूलों को तोड़ने की आई तो बाजार ही श्याम सुंदर से रूठ गया। जो नुकसान हुआ है, हम चैम्बर की तरफ से जो है जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो करने की कोशिश है। जिला कृषि पदाधिकारी को उन्होंने निर्देशित भी कर रहे हैं कि एक बार पर्सनली साइट को विजिट करें और जिला प्रशासन की तरफ से जो कुछ होगा मैं खुद जो है 2 से 3 दिनों के भीतर इस व्यक्ति से मिलकर सुनिश्चित करूंगा कि हम लोग क्या कुछ और एडिशन कर सकते हैं। हालांकि नुकसान के बावजूद बतौर किसान श्याम सुंदर ने दूसरे युवा किसानों के लिए एक मिसाल जरूर पेश की, लेकिन फिलहाल उसे खुद सरकारी मदद की दरकार है। इस युवा किसान को पता है कि फूलों का बाजार भले आज नीचा हो, लेकिन उसकी मेहनत के बाजार का भविष्य उज्जवल है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु की रिपोर्ट। इधर लॉकडाउन में सभी स्कूल और पार्क बंद हैं, लिहाजा बच्चों को खुद तय करना है कि वो अपने आप को कैसे व्यस्त रखें। कुछ बच्चे अपना समय टीवी देखने में, मोबाइल गेम में बिता रहे हैं, तो कुछ जमशेदपुर के 2 छात्रों ने लॉकडाउन का सदुपयोग किया है। हवाई जहाज बनाया है, ड्रोन भी बनाया है। लॉकडाउन वैसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिन्हें ये लगता था कि व्यस्त दिनचर्या में यदि उन्हें भरपूर समय मिल जाए तो वो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जमशेदपुर के इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने लॉकडाउन का सदुपयोग कर ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। जी हाँ, इन दोनों छात्रों ने घर के कबाड़ में पड़े सामानों का उपयोग कर YouTube की सहायता से हवाई जहाज और ड्रोन बनाकर अपने सपने को पूरा करने का काम किया है। इन छात्रों ने बताया कि भविष्य में इसे अपने करियर से भी जोड़ना चाहते हैं। अमित और रोहित की उपलब्धि को देखकर अन्य छात्र और युवा भी प्रेरित हो रहे हैं।
लॉकडाउन में कुछ छात्र चित्रकारी और भजन सीखने में समय दे रहे हैं। ऐसे भी कुछ छात्र हैं जो मोबाइल गेम और टीवी देखकर अपना समय काट रहे हैं, जिससे उनके अभिभावक काफी चिंतित है। आजकल स्कूल भी बंद है कोरोना की वजह से, और पार्क वगैरह भी बंद है। वो लोग भी बोर हो जा रहे हैं, सिर्फ गेम और टीवी वगैरह देखते रहते हैं। एक जहाज बना है जो कि कार्डबोर्ड वगैरह का काटा हुआ बनाया हुआ है, और बहुत टाइम से सोच रहे थे, इसको फाइनली बन गया इतना टाइम में। और इस टाइम इतना ज़्यादा टाइम मिला कि काफ़ी कुछ कर सकते, तो इतना बस किया है अभी तक। इसको करियर में यूज़ करने का प्लान है हम लोग का स्टार्टअप भी एक्चुअली में हम लोग दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं, इससे कुछ गवर्नमेंट के लिए हम लोग हेल्प कर सकें। जमशेदपुर के उपायुक्त ने इन दोनों छात्रों के अनोखे प्रयोग की सराहना की। डीसी ने छात्रों से रचनात्मक कार्य करने के साथ साथ अभिभावकों से अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। विशेष करके सभी अभिभावकों और उनके बच्चों से ये अनुरोध है कि इसको एक अवसर समझते हुए इस समय का सदुपयोग करें और प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, जिससे कि आपके स्किल डेवलप हो सकें। बहरहाल लॉकडाउन के दौरान घर में रहने का फायदा जैसे मानगो के दोनों युवाओं ने उठाया है। इससे हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। दुमका, गढ़वा, चतरा, बोकारो और सिमडेगा, इसके बाद धनबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की है, सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद मांगा है। हालांकि इस दौरान कोरोना खौफ पर आस्था भारी दिखी और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पीछे छूट गया। की प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए। और आगे देखिए कोरोना 100।